हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। उद्भव स्थिति संहारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतं नमामि। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेऊ उस दास की पूर्ण करिए मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस।
मेरी मैया जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता के चरणों की जय हो, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री जालपा मैया की जय हो, श्री तुंगा मैया की जय हो, वीरनाथ भगवान की जय हो, अंबिका महारानी की जय हो, चंडिका भवानी की जय हो, बगलामुखी मैया की जय हो, निशु पराशरी मैया की जय हो, रघुनाथ भगवान की जय हो, बाबा भूतनाथ की जय हो, शैलपुत्री मैया की जय हो, गुर पुजारी भंडारी कुठारी कटवाल कारदार की सभी भजंत्रियों की आप सभी भक्तों की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय सनातन धर्म की धूरी और जगत आधार जगत नियंता प्रभु की आदि शक्ति मां भगवती के पावन चरणारविंद भगवती कन्या स्वरूप भगवती जालपा मां भगवती कन्या स्वरूप श्री जालपा भगवती और इन्हीं के प्रांगण में भगवत कृपा से सदगुरु की कृपा से सदमहापुरुषों के आशीर्वाद से आज शारदीय नवरात्रि महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में मां भगवती के निमंत्रण पर ही हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को सभी श्रोता बंधुओं को भक्ति और शक्तिमयी माताओं को और माता रानी के सभी सेवादार कारदार आदि को और जो भी मां भगवती के चरणारविंद में निष्ठा रखते हैं आस्था रखते हैं जहां जहां भी वो सुन रहे हैं उन सभी महापुरुषों को व्यासपीठ की ओर से और दास की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो आपको शारदीय नवरात्रों की खूब खूब जो है तो बधाई हो और पावन मां भगवती के इस 9 दिन के श्रीमद देवी भागवत के पावन उपलक्ष्य की भी सफल आयोजन की आपको खूब खूब बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हमने सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे। हाँ? आप एक बार अपने लिए ही ताली बजा दो पहले। हाँ पीछे वालों को सुनाई दे रहा है बढ़िया? पीछे सुनाई दे रहा है तो ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं आप? हाँ जब हमने यात्रा देखी तो मन बड़ा भारी गदगद हुआ महाराज। हमारे सनातन में कहा जाता है कि जिसका दाना पानी जहां होगा और जिसको बुलाया होगा वही पहुंचेगा। हमारी यह कथा तत्ता पानी में राम कथा के रूप में थी। यहां से बातचीत हुई, हमने कहा इस वर्ष नहीं, हमने सोचा हर साल होती होगी कथा। हमने कहा इस साल तो नहीं पर अगले साल करेंगे, इस साल हमारी कथा तत्ता पानी में। बोले नहीं नहीं, माता रानी ने आपका ही नाम निकाला है। हमने कहा कि भैया थोड़ी देर के बाद बताएंगे, तो उनको फोन किया जिनकी कथा थी। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी हाजिरी लगी है, और तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं करी।
उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है पंडित जी तब तो आपको जरूर जाना चाहिए, हमें और तारीख दे दो। उनको नवंबर की तारीख दे दी और आज जो है तो आपके सामने माँ भगवती जालपा ने पहुंचा दिया महाराज है। ये कृपा हम तो चाहते हैं, प्रथम बार उत्सव हो रहा है यहाँ पर और माँ भगवती ने खूब कृपा करी है। कल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है। हम कल ही भगवती कामाक्षा के चरणों में पूर्णाहुति करके सीधे आए। इतनी बारिश हुई, रास्ते भी बंद थे। मन में यही सोच रहे थे कि भगवान सब ठीक कर देना, भगवान सब ठीक कर देना, भगवान सब ठीक कर देना। मन में एक आशा भी पक्की थी, क्या कि जिस माता का आयोजन है, जो मुख्य यजमान बनकर बैठी हुई है भगवती, जिसने ये प्रेरणा दी हुई है आप सब में से अपने भक्तों को कि भगवान की कथा, माँ भगवती की कथा यहाँ होनी चाहिए, वो भगवती खुद ही सब कुछ संभालेगी। और यह विचार करके रात्रि को सो गए। सवेरे देखा तो धूप खिली हुई है चकाचक महाराज। और जब आपका जन सैलाब देखा सभी का तो मन बड़ा आनंदित हुआ महाराज जी। बस ज्यादा तो ना कहूं, आज समय की थोड़ी हमने अभिलंघन कर दिया है, ज्यादा निकल गई है गाड़ी आगे। और इतने लोगों की भोजन प्रसादी और सवेरे से 6-7 बजे से आप लगातार लगे हुए हो और अभी तक बैठे हुए हो, डटे हुए हो उत्साह के साथ। और जगह भी कम पड़ गई है, ऊपर तक लोग हैं भैया। बोलिए जालपा मैया की, तुंगा मैया की, जगत जननी शैलपुत्री मैया की। अब पता लगा कि मंदिर पहुंच गए। अब पता लग रहा है कि नवरात्रि शुरू हो गई। यही प्रार्थना करते हुए माँ भगवती के चरणों में पहले दिन की महिमा गाते हुए माँ भगवती शेरावाली से प्रार्थना करें कि सब पे उनकी कृपा बनी रहे। आप सब जो है तो मेरा सहयोग करना। और माता रानी के चरणों में जैसा आप अपने अपने स्थान से जो है तो कलश भरकर लाए हैं माँ भगवती की बावड़ी से, माँ भगवती ऐसी कृपा करे शेरा वाली कि आपके घर के भंडारे जो हैं तो भरे रहें, आपके दुख जो हैं तो दूर हों और माता रानी सदा आपके हृदय में विराजित रहे। दुखों के लड़ने की शक्ति आपको जो है तो प्रदान करे और रोग बाधा दूर हो जावे। किसी कारण से कोई परिवार आपस में बिलग रहा होगा, गृह क्लेश पड़ा हो, शैलपुत्री मैया ऐसी कृपा करें उसकी मति, उसकी बुद्धि सिद्धि कर देवे और सिद्धि करने के बाद भगवान के चरणारविंद में लगा देवे। बोलिए जगत जननी मैया की। तो सब गाना पीछे तक मेरे साथ महाराज और मुझको आशीर्वाद देना। कैसे? ओ शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए। हाँ जोता वाली कृपा कीजिए, माँ जोता वाली कृपा कीजिए। ओ शेरों वाली कृपा कीजिए, माँ वाली कृपा कीजिए, माँ जोता वाली कृपा कीजिए, माँ वाली कृपा कीजिए। कैसे? आंचल में, ओ आंचल में, आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, ओ आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में। बोलिए हमारी जालपा मैया की। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है।
पलकों के सिंहासन में सब गाइए पीछे तक। आया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। ओ पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। सिंहासन में मैंने तुझको सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। ओ आके इसमें रहा कीजिए माँ, इसमें रहा कीजिए माँ। ओ आके इसमें रहा कीजिए माँ, इसमें रहा हाथ उठा के। ओ शेरों वाले, ओ जोता वाले, ओ मेहरा वाले कृपा कीजिए माँ, हमारे कृपा कीजिए माँ। ओ शेरों वाले कृपा कीजिए माँ। हमारे बोलिए तुंगा भैया की। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन माँ। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। ओ पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। ओ अब की बारी बचा लीजिए माँ, की बारी बचा लीजिए माँ। हाँ अब की बारी बचा लीजिए माँ, की बारी बचा लीजिए माँ। जोता वाले, जय हो शेरा वाले, ओ मेहरों वाले कृपा कीजिए माँ, वाली कृपा कीजिए माँ। हाँ जोता वाले कृपा कीजिए माँ। हमारे कृपा भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। कोई पाप कर्म मैया अब सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तो सामने आए माँ। पाप कर्म मेरा मेरा सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तो सामने आए माँ। कितनी प्यारी बात कही है महाराज। भगवान तो साथ में ही होते हैं, पास में ही होते हैं, पर सबका प्रश्न यही रहता है। क्या प्रश्न रहता है कि दिखते क्यों नहीं है? दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि आंखों के आगे पाप का जाला आ गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नियरे है भासत नहीं धिक धिक ऐसी जिंद। नियरे है भासत नहीं, नियरे माने पास में है पर तब भी नहीं दिख रहा है। नियरे है भासत नहीं धिक धिक ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को है गयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है
आंखें ठीक रहती हैं, पुतली भी ठीक होती है, रेटिना बिल्कुल चकाचक। होता क्या है, उस पुतली के आगे जाला आ जाता है और जाले की वजह से बोलते हैं बेटा दिख नहीं रहा है, बेटा दिख नहीं रहा है। तो आंखें फूटी नहीं है, आंखें तो ठीक हैं पर जाला आ गया है। तो फिर क्या किया जाता है उस जाले का, उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर इन आंखों में जाला आ जाए तो ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन जब मन के जो चक्षु हैं जिससे भगवान का भगवती का दर्शन होता है, अगर उन आंखों के अगर आगे जाला आ जाए तो उसके आगे मोतियाबिंद आ जाए तो कैसे उपचार करना है? बोले प्रभु जी हमारे मन की आंखों के आगे पाप कर्म का जाला आ गया है, आप जो है तो उपचार करिए। तो उपचार क्या है, कौन करेगा उपचार? सदगुरु पूरे वैद्य हैं और अंजन है सत्संग, और ज्ञान शलाका जब लगे कटे मोतिया बिंद। सदगुरु कोई महापुरुष आप यहाँ पर आवे और अपने प्रवखर वाणी से जो है तो सुंदर जो है तो कान में जो है तो शब्द डाले, दवाई डाले और डालने के बाद वेद शास्त्र सम्मत उपदेश करे। और ऐसा उपदेश करने से ही अंतःकरण में जो पाप कर्म का जाला है वो हट जाएगा, और हटते ही साक्षात मां भगवती सामने ही खड़ी हो जाएगी महाराज। हाँ? तो सब करिए प्रार्थना। प्रार्थना करने से क्या नहीं होता, हमारे जीवन में जब कुछ भी अपने पास नहीं रहता, अपना कमाया हुआ भी जब पास में नहीं रहता, अपना पैदा किया हुआ भी जब अपना साथ नहीं देता, तब भी एक चीज हमारे साथ रहती है और उस चीज का नाम है प्रार्थना, प्रेयर। इसलिए बालक को स्कूल में सबसे पहले पढ़ाया नहीं जाता, पहले प्रार्थना सिखाई जाती है। तो यह जो 9 दिन का यहाँ पर यज्ञ है, नवाहन यज्ञ है, 9 दिन तक कथा क्या है, 9 दिन की प्रार्थना ही है। जब कुछ काम नहीं आता तब प्रार्थना काम आती है। जब माला नहीं घूमेगी, जब गाया नहीं जाएगा, मलमूत्र भी पथारी में होने लग जाएगा, इधर उधर वाले भी कहेंगे कि गया गया गया, और कई कहेंगे कि मर जाता तो बढ़िया था। तब एक ही समय के साथ आता है, एक ही चीज आती है, क्या? प्रार्थना। अगर अभी से अभ्यास होगा तब वो प्रार्थना अंतिम समय तक चलेगी। तो प्रार्थना करिए मेरे साथ, क्या? कोई पाप कर्म मैया अब सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए मां। पाप कर्म पीछे तक सब गाइए। सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तो सामने आए मां। ओ कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तो सामने आए मां। पाप कर्म मेरा सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तो सामने आए मां। ओ सच्ची भक्ति का वर दीजिए मां, सच्ची भक्ति का वर दीजिए मां। हाँ सच्ची भक्ति का वर दीजिए मां, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। हाथ उठा के ओ शेरों वाले, ओ जोता वाले, ओ मेहरा वाले कृपा कीजिए मां। शेरों वाले कृपा कीजिए मां। ओ जोता वाले कृपा कीजिए मां। वाले कृपा कीजिए। हरि तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ। तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ। मैं तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको
मुझको निकालो माँ। तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ। ओ जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, जो भी मन में हो वो कीजिए माँ। हाँ जो भी मन में हो वो कीजिए माँ। जो भी मन में हो मेरे साथ करिए प्रार्थना। शेरों वाले ओ जोता वाले ओ मेहरा वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। हाँ शेरों वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। हाँ आंचल में छुपा लीजिए माँ। आंचल में छुपा लीजिए माँ। ओ आंचल में छुपा लीजिए माँ। आंचल में छुपा सब करिए प्रार्थना पहले। ओ शेरा वाले ओ जोता वाले ओ मेहरा वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। ओ जोता वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। ओ जोता वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। ओ शेरा वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। ओ जोता वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। हाँ शेरा वाले कृपा कीजिए माँ। वाले कृपा कीजिए माँ। ओ शेरों वाले कृपा कीजिए। जालपा मैया की तुंगा मैया की वीरनाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मां भगवती की कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो या कोई भी कथा हो, सबसे पहले उसकी महिमा को गाया जाता है। महिमा को क्यों गाया जाता है? क्योंकि बिना महिमा जाने हमारी रुचि नहीं होती किसी वस्तु में। किसी वस्तु की विशेषता पता लग जाए हमें, तब पता लगेगा। उसको प्राप्त करने की, उसको धारण करने की आदमी कोशिश भी करता है और जिज्ञासा भी करता है। इसलिए सर्वप्रथम जो है भगवान की कथा में महिमा को गाया जाता है। बिना महिमा जाने हमारी रुचि नहीं होती। इसलिए चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, यहां तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, तो देवी की महिमा सबसे पहले। ज्यों मेहंदी के पात में लाली नहीं लखाय, तुलसी त्यों हरि नाम की महिमा कही ना जा। संत कहते हैं कि भगवान की मां भगवती की महिमा को कहना साधारण जीव के वश की बात ही नहीं है। तो फिर कही तो बड़ी भारियों ने महिमा। बोले महाराज, आज तक जिसने महिमा गाई मां भगवती की या भगवान की, उन्होंने पूरी थोड़ी गाई। तो जितनी मति थी, जितनी बुद्धि थी, जितना विवेक था, जितना चिंतन था, जितना अनुभव था, जितना अनुभूति थी, और सबसे बड़ी बात जितनी कृपा थी, उतना गा पाया।
जैसे हम गंगा स्नान को जाते हैं और आती बार कोई लोटे में जल ले आता है, कोई कैन में जल ले आता है, कोई बड़े वाले जो है तो पात्र में जल ले आता है। अर्थात जितनी पात्रता वो साथ लाता है उतना ही जल घर पहुंच जाता है। लेकिन गंगा तो निरंतर बहती रहती है। तो भगवान की कथा यह भागीरथी जो है यह भी प्याहू लगा हुआ है। आप विचार करें, सब जगह पर कथा होती है तो व्यासपीठ ऊंचा लगाया जाता है और जो श्रोता होते हैं वो सब नीचे बैठे होते हैं, कम से कम व्यासपीठ के नीचे। क्यों? क्योंकि यह प्याहू है और प्याहू के नीचे बैठेंगे तो कुछ पीने को मिलेगा। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करना। हम यहां पर 9 दिन तक बैठे, आपने भले ही मुझे ऊपर बिठा दिया हो, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं पर आप महाभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि नवधा भक्ति जो सनातन धर्म का आधार है, उस नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण करना है, सुनना है। बोलना 9 भक्तियों में से एक भी नहीं है। बोलना भक्ति नहीं है तो क्या है भक्ति? श्रवण करना। यहां से ग्रंथ का आधार लेकर जो ग्रंथ में प्याहू है, रस रूप जो कथा है वो सभी जिज्ञासु और मुमुक्षुओं के हृदय में भरी जाएगी। साधारण जल हो तो मुंह से पिया जाएगा, लेकिन यह भगवान की कथा कान से पिलाई जाती है। क्यों? मुंह से क्यों नहीं? बोले मुंह से खाई गई पी गई चीज उच्छिष्ट हो जाती है, जूठी हो जाती है, और जूठी होने के बाद उदर में जाएगी, पेट में जाएगी। भले ही गंगा जल हो, भले ही प्रसाद हो, लेकिन देर से देर निकल जाएगा। लेकिन कान से जो चीज ग्रहण की जाएगी वो पेट में नहीं जाएगी और जूठी भी नहीं होगी। एक तो वो शुद्ध और पवित्र रहेगी और पेट में ना जाकर कहां जाएगी? हृदय में जाएगी। और हृदय में जाने से हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी। आप सब ने गंगा स्नान किया होगा या गंगा स्नान की आप सब इच्छा रखते होंगे, लेकिन वो जो समर्थता गंगा में भी नहीं है, उससे लाख गुना ज्यादा समर्थता भगवान की कथा में है। कैसे? हम गंगा की महिमा को कम नहीं बोल रहे हैं, पर ध्यान से सुनना। आज महिमा है ना, तो महिमा पक्की हो जाए तो आगे का कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए आप सब जो है 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल तक लगे रहे काम धंधों में सब, और मौका नहीं मिला गंगा स्नान का, और एक बार की किसी कारण से कृपा हुई और लगभग 40 वर्ष के बाद गंगा मैया ने बुलावा भेजा और आपका योग बना, आप गंगा स्नान को गए। आपने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद बाहर निकलकर क्या भाव होता है? जय हो गंगा मैया, तूने बड़ी भारी कृपा करी, हमारा सारा शरीर का जो पाप था वो सब चला गया। यही भावना होती। घर को आए और घर को आने के बाद समय व्यतीत हुआ, लगभग 15 दिन के बाद फिर से योग बन गए और फिर गंगा मैया पहुंचे, फिर डुबकी लगाई। जय हो गंगा मैया, बड़ी कृपा हुई। फिर बुलावा हो गया 15 दिन में, जितने पाप थे सब धुल गए। जय हो। घर को गए और कृपा इतनी हो गई कि अब 1 हफ्ते के बाद फिर चक्कर लग गया, और 1 हफ्ते के बाद चक्कर लगाया, अब तो दंडवत प्रणाम कर दिया। बोले जय हो गंगा मैया, पहले 40 वर्ष लग गए स्नान को, अब तूने पहले महीने में, फिर 15 दिन में और हफ्ते में बुला लिया मुझे। और डुबकी लगाई और हाथ खड़े करके हर हर गंगे हर हर गंगे, खुश हो गया। क्यों? बोले फिर से मेरे पाप चले गए। अब है तो वो जीव भाग्यशाली, अपने आप को बड़ा भारी भाग्यशाली मान रहा है, लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, ये पक्ष भाव का है, बहुत सुंदर पक्ष है कि गंगा मैया ने मुझे महीने में ही 3 बार बुला लिया, ये बहुत ऊंचा पक्ष है।
हाँ, महीना भर नहाए तो कहता है कि पाप चले गए, 15 दिन के बाद आए तो फिर खुश हुआ कि पाप चले गए, फिर हफ्ता बाद फिर पहुंच गया तो फिर डुबकी लगाई तो फिर कहा फिर पाप चले गए। उसका भाव बड़ा शुद्ध है, उस भाव का कोई खंडन नहीं। पर आप सब विचार करिए पीछे तक कि 1 महीने पहले नहाया था, सब पाप चले गए थे, फिर 15 दिन के बाद फिर नहाने आया तो फिर कहता है फिर पाप चले गए। तो वो पाप आए कहां से? अच्छा, 15 दिन के बाद नहा लिया, फिर कहता है पाप चले गए, फिर हफ्ते भर बाद फिर पहुंच गया और डुबकी लगाई और फिर कहता है क्या? बोले महाराज फिर से पाप चले गए। तो वो पाप आए कहां से? बड़े ध्यान से सुनना। हम कथा में उदाहरण देते हैं, उदाहरण से दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यत निष्पृह। वक्ता के लक्षणों में पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य में लिखा गया है, बड़ी सुंदर बात कही है। विरक्तः वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यति निष्पृह। भगवान की कथा को गाने वाला, वाचने वाला कैसा होना चाहिए? विरक्त, इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए सर्वप्रथम तो। उसके जीवन में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, पहली बात। वैष्णव हो, दूसरा क्या होना चाहिए? वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है किसी सदगुरु, किसी श्रेष्ठ महापुरुष की सनिधि जिसको प्राप्त हो, दीक्षित हो। वो सिर्फ शिक्षित होने से कोई काम नहीं चलेगा, उसकी दीक्षा चाहिए। शिक्षा तो दुनिया दे रही है आजकल, लेकिन वह दीक्षा का आधार लिए हुए हो। किसी महापुरुष के चरणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो। और बड़ा श्रेष्ठ पक्ष क्या? बोले कोई बहुत जटिल जटिल प्रसंग हो, बहुत जटिल प्रसंग, तो वो अपना बड़ा भारी पांडित्य ना झाड़े महाराज, बड़े बड़े श्लोक स्तोत्र बोल दिए और जिनको सुनाया वो कहेंगे नहीं नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया। अच्छा तुझे क्या लाभ हुआ? बोले हमें पता नहीं लगा, हुआ बहुत बढ़िया। तो क्या लाभ है महाराज? इसलिए कहा कि वह वक्ता कैसा होना चाहिए? एक तो मीठा बोलने वाला होना चाहिए और दूसरा दृष्टांत कुशलो धीरो, जटिल से जटिल प्रसंग को बिल्कुल सरल करके जो है तो प्रस्तुत कर दे, जो एक साधारण अनपढ़ आदमी भी समझ जाए और बड़ा भारी विद्वान आदमी हो वो भी समझ जाए, दोनों के हृदय में बात बैठ जाए। ऐसा जो है तो कथावाचक होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। इसलिए हम आपसे दृष्टांत के माध्यम से कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गंगा स्नान किया तो बार बार स्नान करने के बाद वो पाप कहां से आ रहे हैं? गंगा मैया तो कर रही है दूर पाप, पर हफ्ते भर में कहां से आ जाते हैं? 15 दिन में कहां से आ गए? तब उदाहरण दिया गया संत द्वारा कि एक बड़ी सूखी भूमि महाराज, राजस्थान की भूमि, जैसलमेर जैसा रेगिस्तान, और वहां पर एक कुआं, उस एक कुएं से पूरे नगर गांव का सुंदर व्यवस्था होती थी जल की। जून का महीना, दोपहरी का समय, सवेरे शाम सब जल भरते। दोपहरी को कौन रहता रेगिस्तान में? सब अपने अपने घर में डूब के पड़े थे। वहां पर एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने कुएं में देखा, कुएं में परछाई दिखी तो भौंकने लगा। कुत्ता जो है तो दूसरे को स्वीकार नहीं करता, भौंका और भौंकते भौंकते खाने को दौड़ा सो कुएं में पड़ गया और पड़कर मर गया वहां पर तैरते तैरते। कितना तैरता बेचारा, भौंक पाया नहीं, पानी मुंह में घुस गया। अब शाम का समय हुआ तो जो आए कुआं से पानी भरने वाले ऊपर से बर्तन फेंके और कुत्ते के जो है तो पीठ पर पड़े और पड़ते पड़ते जय सीताराम हो गई कुत्ते की। हफ्ते भर तक जो है तो किसी को पता नहीं चला कि इसमें कुत्ता है। फिर पानी ने बता दिया कि कुत्ता पड़ा है। क्यों? पानी कसैला हो गया, पानी से दुर्गंध आने लगी, कुआं दुर्गंधित हो गया। सबको चिंता हो गई, अरे राम राम। तब ध्यान दिया तो पता लगा इसमें तो कुत्ता मरा पड़ा है। अब करें तो करेंगे क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी 25-25 मील तक दूर। अब अपने लिए एक बार ले आए तो कोई बात नहीं, पशु रखे हैं, जानवर रखे हैं, कैसे व्यवस्था बने? तो दुखी हुए तो वहां पर संत की कुटिया थी एक, उन संत के पास पहुंच गए, किया चरणों में प्रणाम। संत बड़े भारी खुश हुए, बोले आज तक तो ये कभी नहीं आए, आज सभी पहुंच गए, पूरा गांव ही आ गया, ऐसी कोई क्या भक्ति उमड़ गई इनमें। तो जब प्रणाम किया बोले महाराज सब भागे, क्या हो गया? बोले भक्ति नहीं उमड़ी है महाराज, तो समस्या आ गई है।
अच्छा क्या समस्या आई है? बोले समस्या ये आई है, कुएं में कुत्ता मर गया है, पानी दुर्गंधित हो गया है, व्यवस्था गड़बड़ा गई है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, कुछ कृपा करिए, उपाय करिए। संत ने कहा कोई चिंता नहीं, विचार करके बताया आप जाइए कुएं का पानी खाली करिए, उसमें 2-4 बर्तन गंगा जल के डालिए और ये सब डालने के बाद पानी सुरक्षित हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सब खुश हुए, चरणों में किया प्रणाम, सारा पानी बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद 2-4 बर्तन 10 बर्तन डाल दिए गंगा जल के और पानी भरने लगे। पानी हो गया बढ़िया, हफ्ता भर बढ़िया चला, फिर दुर्गंध आ गई। फिर पहुंच गए संत के पास। संत ने सोचा धन्यवाद करने आए होंगे, पर वो धन्यवाद करने नहीं आए थे, फिर मुंह लटके हुए थे। संत ने पूछा भैया अब क्या हो गया? बोले महाराज पानी फिर खराब हो गया। अच्छा आपको कहा था कि पानी खाली करो, किया? बोले किया बिल्कुल महाराज। आपको कहा था गंगा जल के बर्तन को डालने को, डाले? बोले डाले महाराज। आपने कहा 2-3, हमने 10 डाल दिए महाराज। अच्छा हाँ, हफ्ता भर ठीक रहा महाराज, फिर पानी जो है तो खराब हो गया। संत ने विचार किया कि पानी भी खाली किया, गंगा जल भी ढाल दिया, तो फिर दुर्गंध कैसे? तब पूछा संत ने, बोले सुनो सुनो भैया, गांव वालों सुनो, हाँ जो उसमें कुत्ता मरा हुआ था वो निकाला? बोले वो तो आपने बोला ही नहीं महाराज, वो तो आपने बोला ही नहीं। दृष्टांत साधारण हो सकता है पर सार बड़ा भारी सुंदर है। हम बाहर से तो गंगा स्नान कर रहे हैं, शरीर के पाप जा रहे हैं गंगा मैया में बह के, शरीर शुद्ध हो जाता है, पर घर में आते हैं 15 दिनों में शरीर पापी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही पापी हो गया है। ये वासना का कुत्ता मरा हुआ है अंदर, और इस पाप कर्म से इस पापमय कुत्ते को जब तक फेंका नहीं जाएगा तब तक जो है तो 1000 बार गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा मैया बाहर से तो पाप कर दे, शुद्ध कर देगी, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो कुत्ता है जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक शुद्धि शरीर की होने वाली नहीं है। तो जो भागीरथी गंगा है, जो गंगोत्री से निकल कर हरिद्वार होते हुए गंगा सागर में मिलती है, वह गंगा तो हमारे शरीर के पापों को निकालेगी, पर ऐसी योजना हो जानी चाहिए कि हमारे शरीर से पाप होए ही नहीं महाराज। तो क्या करना है? बोले उसके लिए भागवती कथा है, ये भागवती गंगा है। यह कथा गंगा जब कान के द्वारा अंदर जाएगी तो अंदर जाकर जो वासना का कुत्ता है वह जो है तो भाग जाएगा, निकल जाएगा, नेत्रों के मार्ग से निकलता है महाराज। भगवान की कथा से जब हृदय पर आता है और नेत्रों से अश्रुपात होता है तो वो वासना का कुत्ता बाहर निकल आता है और अंतःकरण में वासना की जगह उपासना भर जाती है, और उपासना भरते ही माँ भगवती कृपा कर देती है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जालपा मैया की, कथा गंगा महामहोत्सव की। आप आगे से लेके पीछे तक जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, आप सबसे एक बहुत ऊंची बात कह दूं मैं कि आप यहां पर जो भी बैठे हैं, चाहे आपने कलश यात्रा में अपना सहयोग दिया हुआ है या आप कर्मचारी, सेवादार, गुरु, गुर, पुरोहित, भजंतरी या आप कारदार हैं, कटवाल हैं, भंडारी हैं, मुझे सबके नाम पता नहीं है, जो जो उपाधियां हैं, जो भी यहाँ पर आप हैं, अगर आप यहाँ पर प्रथम नवरात्रे में भगवती के चरणों में बैठे हैं और कली काल में, घोर कली काल में जहां पर कोई किसी का नहीं है, तब भी अनुशासन में बैठे हुए हैं और भगवान की कथा अगर सुन रहे हैं तो ये बड़ा भारी अनुग्रह है भगवती का, बड़ा भारी अनुग्रह है महाराज। और एक भूल मत कर देना, पहला दिन है ना तो थोड़ी थोड़ी खिचड़ी पका रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी पका रहा हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी खिचड़ी और घी मिलाकर बढ़िया, थोड़ी इधर की, थोड़ी इधर की, थोड़ी इधर की, ताकि हमारा मन खिचड़ी को खाकर, घी को खाकर परिपक्व हो जाए। और पहला दिन कथा का आधार, कथा का बुनियाद बनाने का होता है। अगर आज बुनियाद पक्की बन गई तो 9 दिन तक ये 9 इमारती मंजिल जो है तो भगवती की चकाचक चलेगी महाराज। और पहला दिन ही ढीला हो गया तो बात ना बनेगी महाराज। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको इधर उधर से सुना रहा हूं ताकि हमारा विश्वास दृढ़ बने, क्योंकि विश्वास ही तो जरूरी है। बिना विश्वास के तो सनातन आगे बढ़ता ही नहीं। देखिए हम जितने भी यहां पर बैठे हैं इसमें मैं भी शामिल हूं।
यहां पर मेरे साथ जितने भी आचार्य जन आए हैं ये सब भी साक्षी हैं, जिन जिनको बुलावा है वही बैठ पाएंगे। अब कोई ये कर्तृत्वाभिमान अपने आप में ना समझे। क्या अभिमान कि हमने बड़े भारी अच्छे कर्म किए होंगे तो यहां बैठने का मौका मिला। दान जी यहां पर अगर बैठे तो ये कोई ना सोचे कि हमने बड़ा भारी अच्छा कर्म किया और उस कर्म को करने की वजह से यहां पर बैठे, बिल्कुल भी नहीं। मंत्र संहिता के 525 श्लोकों में वेद और शास्त्रों को मिलाकर लगभग 4 लाख श्लोकों को जोड़कर अगर देखा जाए, एक भी जगह पर ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस कर्म को करने से भगवान की कथा मिलती हो। एक भी कर्म ऐसा नहीं है महाराज, एक भी कर्म जिसको करने से भगवान की कथा मिलती हो। अगर हो तो मुझे बताना, मैं अपनी बात बदल दूंगा। और अगर कर्मों से ही भगवान की कथा मिलती तब तो यहां पर कोई भी ना होता, क्योंकि पता नहीं आज तक हमने क्या क्या बोला है, क्या क्या देखा है, क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है और किस किस का लिया है, छीना है, झपटा है। ऊपर से तो सब मामला बढ़िया है, ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, पर भीतर से देखो तो बिगड़ी मशीन है। बोलो हाँ या ना? बाहर का हिस्सा तो बढ़िया चकाचक है महाराज, पर भीतर सबको पता है कि क्या क्या किया हुआ है। अस्पताल में आती हैं सब बातें याद। बोलो हाँ या ना? तो इतना कुछ गड़बड़ खाना, इतना गड़बड़ पीना, इतना गड़बड़ बोलना, इतना गड़बड़ सोचना, ये सब कर्म जो है तो हमें नरक की यातना देते, लेकिन उसके बाद भी ऐसे पवित्र जगह पर बिठा दिया हमें। तो कर्म तो आज तक कोई किया नहीं है ऐसा। बोलो हाँ या ना? है कोई कर्म ऐसा कि जिससे भगवान की कथा मिले? भैया जी आज तक पीछे तक सब सुनना, आज तक कोई भी ऐसा कर्म बना ही नहीं जिसके फलस्वरूप भगवान की कथा मिले। तो फिर भगवान की कथा मिली कैसे? बोले भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छा कर्म कर लेवे तो उससे अत्यधिक सुख मिल जाता है, बुरा कर्म करे तो दुख मिल जाता है। बोलो हाँ या ना? कर्म के 2 ही फल निर्धारित किए हमारे धर्मशास्त्रों ने। अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिल जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो दुख मिल जाएगा। तो भगवान की कथा कैसे मिलेगी? ये निर्धारण नहीं किया कर्मों से। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कर्मों से नहीं मिलती। तो कैसे मिलती है? भगवान की कथा केवल 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 भगवान की कृपा से ही मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, जो सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, जो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ पर हम बैठे हैं तो सीधी सीधी कृपा माँ भगवती की है। कोई अभिमान मत करना मैंने बड़ा भारी बढ़िया कर्म किया ना, आज तक कोई कर्म ऐसा मिला ही नहीं
आज तक कोई कर्म ऐसा हुआ ही नहीं जिससे भगवान की कथा मिल जाए महाराज। जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हम आप सब जीवों को मिल रही है महाराज। और निस्संदेह अगर 9 दिन तक अभिमान को दूर करके छल से रहित प्रेम का पात्र लेकर, श्रद्धा विश्वास का पात्र लेकर आएंगे तो निस्संदेह ऐसी वस्तुएं, ऐसे उत्तर मिल जाएंगे जिस उत्तर को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों को उम्रें लग गई महाराज। अज्ञात रूप से जो है तो ऐसी कृपा हो जाएगी कि क्या बताओ। जिस श्रीमद् देवी भागवत का हम ध्यान से सुनिएगा, यहां पर श्रीमद् भागवत नहीं है, श्रीमद् देवी भागवत है। बहुत लोग उलझ जाते हैं, कोई कहता है श्रीमद् भागवत है, लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत अलग चीज है, श्रीमद् देवी भागवत अलग चीज है, और श्रीमद् भगवत गीता अलग चीज है महाराज। ये बिल्कुल अलग है। श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं, श्रीमद् देवी भागवत में भी 12 स्कंद हैं, दोनों में 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और श्रीमद् देवी भागवत में मां भगवती के दिव्य रूपों का वर्णन है। उसमें सब राम जी, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव, इन सबकी कथाओं का पावन चरित्र हम आगे को गाएंगे। दोनों का संबंध क्या है आपस में, श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् देवी भागवत का। श्रीमद् भागवत बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, 18वां पुराण। श्रीमद् भागवत जो है, हम कल ही कथा पूरी करके आए हैं और आज देवी भागवत प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज। कौन से वेदव्यास जी? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। उनके सुपुत्र हैं श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, परमहंस जी महाराज। सुखदेव स्वामी जी ने अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, अर्थात अर्जुन के पोता, जिनका नाम है परीक्षित, उनको शाप लगा था 7 दिन का, ऋषि अपराध हो गया था। तो जब 7 दिन का शाप लगा तो उन्होंने अपना जीवन सुधारने के लिए अंतिम समय में अपनी मृत्यु को टाला नहीं, अपनी मृत्यु का सुधार करने के लिए वो सदगुरु की सन्निधि में गए, खो गए भगवान की भक्ति में, और उनको परम समर्थवान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी जी का उनको दर्शन लाभ हुआ। 7 दिन में जो है तो भागवत की कथा श्रवण करी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह गाकर जो है तो उनका परम धाम को गमन हो गया। किसका? परीक्षित जी महाराज जी का। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कथा सुनी, वह है श्रीमद् भागवत। और दूसरी तरफ परीक्षित जी का जब देह पूर्ण हो गया, धू धू करके तक्षक ने उन्हें दंश लगाया, और पुत्र जन्मेजय जी को अग्नि संस्कार का भी अवसर नहीं मिला अपने पिताजी का। इतना तीखा जहर था महाराज कि सारा शरीर जो है तो भस्म हो गया। तो जन्मेजय जी ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं अपने पिताजी के लिए। शरीर छूट गया उनका। तो शरीर छूटने के बाद उनको ऋषि का दर्शन हुआ। आगे भी हम कथा श्रवण करेंगे। उन ऋषि ने उनको उपाय बताया। बोले बेटा, तेरे पिताजी चले गए, सांप ने दंश लगाया उनको, और ना जाने पता नहीं गति हुई कि नहीं हुई, इसलिए उनकी गति के लिए तो कृपा कर। क्या कर? बोले तू उनके लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा कर। तो पिता की सदगति के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण की। किसने सुनाई? बोले पूज्यपाद सुखदेव स्वामी जी के पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को यह पावन कथा श्रवण करवाई। यह कथा अर्थात पिता व्यास जी ने बेटे को कथा सुनाई है, परीक्षित के बेटे को, और परीक्षित जी को व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अर्थात भेद नहीं करना है, क्योंकि कथा में बैठकर भी अगर भेद रह गया, भागवत बड़ा, देवी भागवत बड़ा, भोलेनाथ बड़े, भगवती बड़े, तो फिर समझ लेना कि कथा अंदर गई नहीं महाराज अंदर।
ये बड़े छोटे का भेद खत्म करिए, ये सब एक ही हैं। जैसे घर में कोई पिता हो तो उस पिता के बच्चे उसे पिताजी कहेंगे, पत्नी उसे पति कहेगी, और उसके माता पिता उसे बेटा कहेंगे, बहन उसे भाई कहेगी, है तो एक ही। उसी तरह से जितने शास्त्र पुराण हैं, भगवान के अवतार हैं तो एक ही, बस भावना के अनुसार जो है तो हम अलग अलग भावना से उनको ग्रहण करते हैं महाराज। इसी पात्रता के साथ हमें 9 दिन तक कथा को श्रवण करना है। और देवी भागवत का जब पहला प्रसंग प्रारंभ हुआ तो उस प्रसंग में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की कथा थी, जो भागवत में 5वें 6ठे दिन की कथा है, 10वें स्कंद की। कौन सी कथा? संयमंतक मणि की। जब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की लीला को सुनाया जाता है भागवत जी में, वह कथा यहाँ महात्म्य में शुरू में ही महात्म्य में बता दिया, 2 अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, और उनमें जो दूसरा विवाह था उसकी रूपरेखा जब बनी, सत्यभामा मैया, सत्यभामा जी के पिताजी का नाम है सत्यजित जी महाराज। बस यही कथा गाकर हम आज की कथा को विराम दे देंगे, आप चिंता ना करिएगा। और कल से तो फिर हम समय से ही व्यवस्था कर देंगे महाराज। बातचीत चली है समिति वालों से, अभी मुझे बता देंगे, ये हम अनाउंस भी कर देंगे। हमने कहा कि सबको समय से आने का भी समय मिले, जाने का भी समय मिले, तो इसलिए कल से कथा का समय 12 से 3 बजे तक कर दिया जाए, क्योंकि दिन अब छोटे हो गए हैं। जब कथा रखी गई थी तो दिन बहुत बड़े थे, 7:30 बजे अंधेरा होता था, आजकल जल्दी हो जाता है। और घर में सब ने गौधन भी रखा होगा, अनेक प्रकार के बाल बच्चा का कार्य भी होता है, तो आपके घर का कार्य भी बाधित ना हो, इसलिए विचार चला है। थोड़ी देर में मुझे सूचना मिल जाएगी समिति वालों की तरफ से, और 12 बजे से 3 बजे तक अगर यह बात अगर पास हो गई तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसके बाद सभी को भोजन भंडारा भी करना होता है। इतने लोग हैं, उनको शेष फूल देते देते भी समय लग जाएगा, तो कोई अव्यवस्था ना हो। 12 से 3 लो सूचना मिल गई महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सिर्फ इसलिए ताकि किसी से भी कथा का एक अंश भी ना छूटे। कई बार ऐसा होता है, हमारी थोड़ी कथा का स्वभाव ऐसा है कि शुरू तो कर देते हैं टाइम पर कई बार 3 बजे से 3:15, कई बार 3:30, कई बार 4 भी बज जाते हैं। तो हम पहले से डिफेंस में चलते हैं, ताकि कुछ गड़बड़ हो जावे तो 10-15 मिनट आगे पीछे ना हो जावे, और ज्यादा से ज्यादा आनंद नवरात्रि में मिले। प्रथम बार भगवती के चरणारविंद में आए हैं, तो कोई भी पीछे तक एक भक्त भी ऐसा ना रहे जिसका हृदय शुष्क रह जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा का रसपान होवे, प्रतिदिन 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो महिमा हम गाते हुए, ये इसलिए महिमा गाई ताकि कोई ये भेद ना समझे कि कृष्ण अलग हो गए, भगवती अलग हो गई, ना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हम आगे को करेंगे, बहुत दिव्य है श्रीमद् देवी भागवत। भैया जी, सत्यभामा जी के पिताजी राजा, नाम है सत्यजित जी महाराज। उन्होंने सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और भगवान सूर्यदेव ने उनको दर्शन दिए। सत्यजित जी पहले तो बड़ा कुछ मांगना चाहते थे, पर बाद में हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, सत्यजित महाराज जी ने चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु जी आप जो है तो मुझे दर्शन दे रहे हो, हमारी तपस्या सफल हो गई, आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा है, चरणों में किया प्रणाम। सूर्य नारायण भगवान भी सामने हाथ जोड़कर जो है तो खड़े हो गए। सूर्य भगवान बोले कि हम नारायण हैं, बताओ सत्यजित जी आपको क्या चाहिए, जो आप मांगे सो मिलेगा। बोले प्रभु जी पहले तो हम बहुत कुछ मांगना चाहते थे, ध्यान से सुनना सब महाराज, पहले तो हम बहुत कुछ मांगना चाहते थे, पर अब आपका मुखमंडल देखा, अब कोई मांगने की इच्छा नहीं। यही सच्ची बात है महाराज, भगवान का साक्षात्कार हो जावे तो फिर जीवन में क्या शेष रह जाएगा। सत्यजित जी ने कहा कि हम आपका दर्शन करने के बाद अब कुछ नहीं लेना चाहते। सत्यजित जी ने कहा, सूर्य नारायण भगवान बोले, सत्यजित जी आपने तपस्या करी है, कर्म कर दिया है आपने, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोले प्रभु आप जाने, पर हम कुछ नहीं चाहते। बोले तुम चाहते नहीं हो, पर हम अगर नहीं देंगे तो हम ऋणिया हो जाएंगे। भगवान भी ऋणी हो जाते हैं भक्तों की सेवा से महाराज, ऋणिया हो जाते हैं। अच्छा प्रभु जी आप ऋणिया नहीं होने चाहिए, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी आप ऋणिया ना होवें, इसलिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप हमको प्रदान करो। सूर्य भगवान सोचे अब क्या प्रदान करूं,
हमारा स्वभाव तो ये होता है ना कि हम जो है तो जब भी कहीं भी जावे तो मांगने की लिस्ट तो पहले तैयार रहती है। बोलो हाँ या ना? मांगने की लिस्ट तो नारियल बाद में चढ़ता है, सबसे पहले जो है तो मांगना तैयार। और कुछ तो भेंटे भी ऐसी बना दी गई हैं, क्या बतावें, क्या क्या भेंटे मांगी हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अरे हलवा खा खा के मैया को शुगर है गया महाराज है? सवेरे उठते हो, सूर्य जो है तो सामने खड़ा होता है, ये पर्वत, ये झरने, ये पूरे पहाड़ जो है तो हमारे स्वागत के लिए खड़े होते हैं। ये प्राणवायु सारी रात हम सोए थे, सब व्यवस्था हमें क्या सोते सोते कभी याद रहती है कि सांस ले या नहीं ले? बोलिए, हुआ कभी ऐसा? खाना खा के तो चलो हमें लगता है हमने मेहनत करी को बढ़िया रोटी खा रहे हैं, लेकिन खाने के बाद सारी रात पचा कौन रहा है? कौन अपनी गोदी में सुला रहा है सारी रात महाराज हमें? अरे भैया ये वही सुला रहा है जिसकी गोदी में आप बैठे हो। ये वही भगवती शक्ति तो सारी रात हमें ऊर्जा देती है और वो हमारे लिए स्वागत के लिए खड़ी रहती है। मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? और हमें मांगना भी कहां आता है? बोलिए, हमें मांगना भी कहां आता है? इस नवरात्रि में कुछ मांगेंगे, अगली नवरात्रि में कुछ मांगेंगे, उसकी अगली नवरात्रि में पता नहीं क्या मांगेंगे। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मंगते बने। बोलो हाँ या ना? आप सब गृहस्थी बैठे हो यहाँ पर, आप चाहोगे कि आपका बेटा या बिटिया जो है तो मंगते बने, भिखारी बने? बोलिए। तो जहां हम बैठे हैं ये माँ भगवती है, इसके चरणों में बैठकर अगर हम मांगने लग जाएं हर बार, तो फिर माता को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलिए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, जय हो। ये मंगते का काम बंद होना चाहिए और सत्यजित महाराज जी की तरह प्रार्थना होनी चाहिए। क्या बोले? प्रभु जी आपका दर्शन करने से पहले मांग रहा था, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सच्ची बात है, जिसको कुछ नहीं, जिसको कुछ चाहिए होता है उसे कुछ मिलता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है। ये जीवन का सार है। एक छोटा सा बालक अपनी मैया के साथ स्कूल से आ रहा था। मैया जो है तो कांधे पर झोला लटकाए हुए, पानी की बोतल लटकाए हुए आगे आगे निकल रही थी। बालक जो है तो पकड़ा हुआ था, उंगली से चल रहा था। सामने दुकान दिख गई और दुकान दिखते ही लाला रोने लग गया, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए। लेट गया नीचे महाराज। मैया ने कहा बेटा चल पड़, शाम को 2 ले लेना, आज पैसे नहीं लाई, जल्दी जल्दी में भूल गई। बोले ना हमें तो चाहिए। कपड़े खराब हो गए, मैया घसीट रही है और लाला कहाँ माने महाराज? बच्चे का हट तो बच्चे का ही है। अब जब नहीं माने तो नहीं मानने के बाद दुकानदार भैया ने देख लिया कि बड़ी उठापटक हो रही है यहाँ पर। मैया के पास पैसे थे नहीं, करे तो करे क्या? अब दुकानदार ने क्या दिया? अरे बहन रहने दे, क्यों घसीट रही? ले क्या हो गया? बोले भैया ये चॉकलेट टॉफी मांग रहा है, हमने तो आज पैसा ही नहीं लाया महाराज। मैं विश्वास की बात कह रहा हूँ आपसे, हम कुछ नहीं लाए हैं साथ में, इसलिए कह रहे हैं कि शाम को ले ले। ये मानता ही नहीं है। दुकानदार को दया आ गई, कहा कोई बात नहीं बहन, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, ले आ इस बालक को अंदर ले आ। दुकान में लेके गए, कपड़े खराब हो गए बच्चे के। और दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने चॉकलेट का डब्बा और टॉफी का डब्बा दोनों खोल दिया। ले बेटा ले, जितना लेना है। बच्चे ने हाथ पीछे कर दिया। मैया ने कहा लेता क्यों नहीं? दुकानदार भैया दे रहे हैं। कुछ बोले भी नहीं, चुप हो गया। मैया ने कहा दुकानदार साहब इसको नहीं लेना होगा। तो हाथ पकड़कर खींचने लगी, अड़ गया महाराज, निकले नहीं बाहर को। अरे जो चलता क्यों नहीं है? और लेता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, क्या हो गया? जब मैया डांटने लगी तो दुकानदार ने कहा बहन रहने दे, डांट मत, फटकार मत। क्या किया? दुकानदार ने तुरंत डब्बे में हाथ डाला और बच्चे के दोनों हाथ में चॉकलेट टॉफी दे दी। आगे वाली जेब में चॉकलेट टॉफी डाल दी, पीछे वाली जेब में चॉकलेट टॉफी डाल दी, और थोड़ी झोले के जो जेबें थी उसमें भी चॉकलेट टॉफी डाल दी। और ये डालने के बाद जो है तो बालक खुश हुआ और निकल पड़ा घर को। बड़ा उछल कूद करता हुआ घर पहुंचा। मैया ने जो है तो कपड़े बदले। कपड़े बदलते बदलते बोले क्यों रे? वहां पर डॉक्टर साहब जब दे रहे थे तुझे बढ़िया बढ़िया चॉकलेट डब्बा खोल के सामने धर दी, तो लिया क्यों नहीं? हाथ पीछे कर लिया। भैया बड़े ध्यान से सुनना, छोटे से बालक ने मैया को क्या जवाब दिया? मैया बोली कि तूने डब्बे से खुद जो है तो निकाला क्यों नहीं चॉकलेट और टॉफियां? तो बालक बोला बोले मैया अब हम छोटे थोड़ी हैं, अब पढ़ लिख कर हम बड़े हो गए, वो होशियार हो गए। कैसे? बोले अगर अपने हाथ से चॉकलेट टॉफी लेते तो मेरे हाथ छोटे छोटे हैं,
2-4 टॉफी आ जाती, 2-4 चॉकलेट आ जाती, मामला खल्लास हो जाता महाराज जी। तो क्या हो गया? बोले महाराज हमने हाथ पीछे कर लिए, डटे रहे, वहां पर गए नहीं कहीं भी। तो डॉक्टर दुकानदार भैया ने हमारे हाथ भी भर दिए, आगे वाली जेबें, पीछे वाली जेबें, ऊपर वाली जेब और झोला भी भर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। जिसको कुछ चाहिए उसे कुछ ही मिलता है। ये दुकानदार कौन है? ये दुकानदार ही हमारे भगवान हैं, ये दुकानदार ही हमारी भगवती है महाराज। और हम क्या हैं? हम विद्यार्थी हैं महाराज, हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम भक्त हैं, दास हैं। अगर खुद मांगेंगे तो वही मिलेगा, वही मिलेगा जो मांगेंगे। ये दे दो तो ये मिल जाएगा, ये दे दो। अगर कहेंगे जो मेरे लिए अच्छा हो तो मेरे लिए वो करना, तो भंडारे जो है तो चकाचक भर जाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी मां भगवती ने कृपा करी है, महात्म्य में बताया गया। सत्यजित महाराज जी ने जब मणि के बारे में कहा, जब कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सूर्य भगवान ने सबसे श्रेष्ठ अपने समान गुण वाली सयमंतक मणि उन्हें प्रदान करी। मणि को लेके गए, मणि का प्रभाव था इसकी कोई निष्ठा से वेद मंत्रों से पूजा करे तो प्रतिदिन लगभग 2 क्विंटल सोना निकलता था मणि से। कितना कितना? 2 क्विंटल मात्र। प्रतिदिन कोई सेवा पूजा करे सयमंतक मणि की तो लगभग 2 क्विंटल सोना महाराज। नारायण। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि सत्यजित महाराज जी के पास ऐसे दिव्य मणि है। सत्यजित महाराज जी ने उस मणि को पूजवाया नहीं, उसकी पूजा नहीं करी, तो सोना निकला नहीं, वो साधारण आभूषण बन के रह गई। और उस मणि को सत्यजित महाराज जी ने अपने भाई के गले में डाल दिया, प्रसेन के गले में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान ने व्यवस्था बनाई और गए उनके पास, प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? बोले प्रभु जी यह मणि हमें प्रदान कर दो, हम इसकी पूजा कराएंगे। जो सोना चांदी निकलेगा इससे, उससे सारे जगत का भला होगा, ऐसा कहा। सत्यजित जी ने मना कर दी। बोले वो मणि तो हमने अपने भाई को दे दी है। अरे भाई को दे दिया तो मांग ले भैया, तेरी मणि तो है। बोले हम नहीं मांग सकते। क्यों? हमने उपहार में उनको दी है। जिसको देना नहीं होता है ना महाराज, वो बहाने लगाता है। पहले बोला होता तो कर देते, पहले बोला होता कर देते, पर किया नहीं महाराज। अब जब मणि को प्रसेन के गले में डाला, भगवान को नहीं दिया, तो भगवान लौट गए कृष्ण कन्हैया लाल वापिस। इधर उस मणि को गले में धारण करके, चमकती हुई मणि को धारण करके वन में चले गए। वहां पर सिंह आकर्षित हो गया, सिंह ने मार दिया प्रसेन को। मणि लेकर चले गए, साथ में योजना बन गई। उस सिंह से जो है तो भालू ने युद्ध किया, तो भालू ले गया मणि को। और इधर हल्ला हो गया क्या कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मणि के लिए मार दिया। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया महाराज। किस बात का कलंक लगा? कि मणि चुराई है, प्रसेन को मरवा दिया, सिंह को मरवा दिया, आदि आदि। जब प्रभु को पता चला तो क्या उपाय करें? तो देवी भागवत में लिखा है कि कोई संत उनको मिले, साधु उनको मिले। और भगवान श्री कृष्ण से कहा गया, अगर तेरे जीवन में कोई कलंक लगा हुआ है और उस कलंक को अगर तू धोना चाहता है तो बढ़िया 9 दिन के नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि में बढ़िया बढ़िया माँ भगवती की जो है तो तू अर्चन कर। और भगवती का अर्चन करने से, माँ भगवती जगत जननी का कार्य करने से 9 दिन में ही तेरे लगे हुआ जो कलंक है वह कलंक दूर हो जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने 9 दिन तक जो है तो भगवत कृपा से श्रीमद् देवी भागवत का पारायण किया। विप्र देवता को बुलाया, बड़ा दिव्य अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करते ही 9 दिन के बाद अभी यज्ञ की पूर्णाहुति भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही सब पता लग गया कि मणि कहाँ है और कैसे और किसके पास पहुंची। ये पहुंचकर सत्यजित महाराज जी को जब सारी योजना बन गई, भगवान गए जामवंत जी के पास, मणि ली, मणि लेकर पहुंचा दी सत्यजित के पास। ये सब कार्य हो गया तो भगवान श्री कृष्ण आकर जो है तो माँ भगवती के चरणों में लेट गए और प्रणाम करके बोले कि हे भगवती, आज से मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस संसार में अगर भगवती का नाम लेकर कोई मुझे मांगेगा तो मैं सबसे जल्दी जो है तो प्रसन्न हो जाऊंगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए गोपियों के चीर हरण लीला में भी माँ भगवती का ही ध्यान किया गया। कात्यायनी महामाये
महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियों को भी अगर ठाकुर जी अखंड रूप से चाहिए थे, उनका प्रेम चाहिए था, तो उन्होंने किसकी आराधना करी? मां भगवती कात्यायनी की। और कात्यायनी ही तो भगवती जगत जननी है। जब ठाकुर जी के सिर से कलंक हट सकता है भगवती के नवान परायण से, तो क्या हमारे जीवन में लगे हुए कई प्रकार के अपराध नहीं हट सकते? हमारे अंतःकरण में छपे हुए पाप जो है तो क्या दूर नहीं हो सकते? जीवन में लगी हुई गलतफहमियां क्या दूर नहीं होंगी? क्या क्लेश, क्या दुख, क्या दूर नहीं होंगे? अवश्य होंगे महाराज जी। कब? बोले जब हम निर्मल चित्त से आएंगे और विश्वास से आएंगे, कृपा से आएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। सब बिगड़ी बनाने वाली जो है तो मां भगवती है महाराज। और एक बार उनका साथ मिल गया तो निसंदेह कृपा हो जाए। हाथ सिर पर फहराएगी, पर एक ही बात है, क्या? विश्वास जरूरी है। आप सबसे निवेदन करूं, 7 दिन तक 9 दिन तक क्या लाना है साथ में? श्रद्धा का पात्र, जिसमें हमारी भगवान की कथा टीके, भगवती की कथा टीके, भक्तों की कथा टीके। और सिर्फ श्रद्धा मत ले आना, तो साथ में विश्वास भी लाना। श्रद्धा का पात्र, उसमें भगवान भगवती की कथा, भक्तों की कथा, और उसके ऊपर विश्वास का ढक्कन। अगर बिना ढक्कन के पात्र लाओगे तो 9 दिन कथा सुनोगे, और उसके आगे के जो 9 दिन होंगे उस खुले हुए पात्र में ना जाने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिंता, क्लेश सब पड़ जाएंगे उस पात्र में। तो फिर वो कथा जो है तो धूमिल हो जाएगी, वो असर करने वाली नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा का पात्र, बीच में भगवान की कथा और ऊपर से विश्वास का ढक्कन। जब जब मौज होगी थोड़ा थोड़ा प्रसाद कथा का पाते रहेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। और आज भी मां भगवती, आज भी मां भगवती 9 दिन तक कोई श्रेष्ठता से व्रत उपवास कर कर और श्रेष्ठता से जितना शरीर का नियम निभता हो और भगवान के चरणों में बैठकर कथा सुन लेवे, तो निसंदेह उसका पाप, ताप, संताप जो है दूर हो जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। किसका दूर होता है? जिसका विश्वास दृढ़ है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा। पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। सब गाइए पीछे तक मेरे साथ। ओ तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, ओ तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा। पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ये जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूं ना, विश्वास जरूरी है, ये पूरे सनातन हमारे हिंदू धर्म का आधार, रीढ़ की हड्डी और सब कुछ ही विश्वास है। कथा प्रारंभ करने से पहले कलश यात्रा के बाद हमें बहुत सुंदर स्थान दिया गया भौजी साहब जी के घर में, बड़ी चकाचक व्यवस्था है। वहां पर हमें फोन आया मंडी से ही हमारे बहुत अच्छे रमण बिष्ट जी पड्डल वाले, हमें तो पता ही नहीं था कि माँ भगवती तो वहीं रुकती है। उनका फोन आया, खुश हो गए, हमने वहां भी कथा करी है।
और बहुत मित्रता है हमारी। उनका शायद बगीचा भी है यहाँ पर, बोल रहे थे। तो इतने खुश हुए, बोले महाराज हम तो चाहते थे कि नवरात्रि के आगे पीछे होते तो 9 दिन में वही कथा सुनता। क्यों? बोले वहां पर जो जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, वो सब जो है तो मेरे घर की तरह, मेरे परिवार की तरह ही है। और एक बात उन्होंने और कह दी साथ में, बोले आपको अगर यहाँ पर मौका मिला है कथा गाने का तो आप बड़े भारी भाग्यशाली हो पंडित जी, ये हमें कहा उन्होंने। और दूसरी बात साथ में और कह दी, क्या? बोले माँ भगवती बड़ी भारी चमत्कारी है, और जिस जिसने भी भगवती से सच्ची निष्ठा से दृढ़ विश्वास से मांगा, उसके भंडारे को माता रानी ने कभी भी खाली नहीं छोड़ा। पर फिर वही बात साथ में जुड़ जाती है, क्या? विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करिए जालपा भैया की। सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा। हाँ उस दिन से तो हर पल उसको अपने संग पाएगा, उस दिन से तो हर पल उसको अपने संग पाएगा। हाँ उस दिन से तो हर पल उसको अपने संग पाएगा, उस दिन से तो हर पल उसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा तेरे संग संग चलेगा ओ तेरे संग संग चलेगा ओ तेरे संग संग चलेगा पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ओ तेरे बिगड़ी बनाएगा, तेरे बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरे बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। आखिरी बात हो के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, हो के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, हाँ हो के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा। हाँ अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा, अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा। हाँ अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा, अगर भरोसा है सच्चा तो सामने आएगा। हो प्यास नैनों की बुझाएगा, ओ प्यास नैनों की बुझाएगा, ओ प्यास नैनों की
विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हो विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हाँ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हाँ विश्वास 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 जरूरी है। बोलिए जालपा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, तुंगा मैया की, वीरनाथ भगवान की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रेम से मां भगवती की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ये गुण गाए भारती। हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे पीछे तक सब गाइए। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ये गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संघारती। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। या हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। हो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी वो माता। पूत सुने हैं पर ना माता सुनी वो माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को संवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। या हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे घर में एक छोटा सा कोना। तो मांगे माँ तेरे घर में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। सबकी बिगड़ी बनाने वाली,
लगाइए प्रेम से। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती अम्बे। तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी, हम सब उतारे तेरी, हम सब उतारे तेरी आरती। जालपा मैया की जय, तुंगा मैया की जय, वीरनाथ भगवान की, पराशर ऋषि जी महाराज की, निशुभराश्री मैया की, चंडी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महा।